अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी चैनल सुबह 9। अच्छा, आज मैं बहुत खुश हूं। आज मैं खुश इसलिए हूं कि मैं आज आपके लिए एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं और इस सीरीज का नाम है मार्केटिंग गुरु। और ये सीरीज मैं इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि मेरे से बहुत सारे लोगों ने कहा कि फरहान भाई आपने हमें बहुत से आइडियाज बताए हैं, लेकिन कुछ हमें मार्केटिंग और बिजनेस के हवाले से भी बताइए। तो मैंने सोचा कि कुछ क्यों, मैं आपको पूरा एक मार्केटिंग का ओवरव्यू देता हूं, सारी मार्केटिंग आपको बताता हूं और इसके लिए मैंने आपके लिए पूरी एक सीरीज बनाई है। इस सीरीज का नाम है मार्केटिंग गुरु सीरीज और इस सीरीज के अंदर मैं आपको मुकम्मल मार्केटिंग सिखाऊंगा। अच्छा, अब वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि पहले 30 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर उनको मुकम्मल तौर पे मार्केटिंग आ जाएगी, तो भाई ऐसा नहीं होने लगा। आपको इसके लिए पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा, गौर से सुनना पड़ेगा, स्किप ना कीजिएगा। एक बात का आपको यकीन दिलाता हूं कि इस एपिसोड के आखिर में आपका वक्त नहीं जाया हुआ होगा और आप यूं करेंगे, यस मुझे आ गया। देखें, ये वीडियो सीरीज जो मैं बना रहा हूं, ये किन लोगों के लिए बना रहा हूं? नंबर 1, वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं और उनको बिजनेस से रिलेटेड और मार्केटिंग से रिलेटेड नॉलेज चाहिए। दूसरी, वो लोग जो बिजनेस पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ उन लोगों से रहे हैं जिन्होंने आज तक कारोबार किया ही नहीं, उन्होंने कभी रियल मार्केटिंग नहीं की, तो उनके लिए ये वीडियो। और नंबर 3, ये वीडियो है मेरे उन दोस्तों के लिए जो हुनरमंद हैं और उन्होंने अपने पेशे को अपना कारोबार बनाना है। चलो जनाब, अब सबसे पहला सवाल, इस वीडियो में आप क्या कुछ करेंगे? देखिए, इस वीडियो में आप 3 चीजें करने लगे हैं। नंबर 1, आप मार्केटिंग को समझेंगे। नंबर 2, आप मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस को समझेंगे, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस को। और नंबर 3, आप मार्केटिंग प्रोसेस को जानेंगे। अब जो लोग ये समझते हैं कि मार्केटिंग सिर्फ सेल्स है या मार्केटिंग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है, तो उन लोगों को बहुत अच्छा जवाब इन साहब ने दिया। सुनिए क्या कहते हैं। नहीं, मार्केटिंग क्या है? बनाइए, बताइए, भेजिए और फिर अदला बदला कीजिए। 4 स्टेप्स हैं। पहले 3 स्टेप्स क्या है? बनाइए, बताइए, भेजिए। क्या? बनाइए, बताइए, भेजिए। जी बिल्कुल, एक दफा दोबारा। बनाइए, बताइए, भेजिए। जबरदस्त। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। बनाइए, क्या बनाइए? आपने प्रोडक्ट बनानी है, सर्विस बनानी है, कोई चीज हासिल करनी है। मिसाल के तौर पे आप कारपेंटर हैं, आपने कैबिनेट बनाना है, तो बनाइए कि जुमरे में आ गया। मिसाल के तौर पे आपकी सैनिटरी की दुकान है, उसके अंदर आपने कुछ नहीं बनाना लेकिन हासिल करना है, तो वो तमाम चीजें जो आपने हासिल की दुकान में रखने के लिए, वो इसके अंदर आ गई। हार्डवेयर की दुकान है, आपने हार्डवेयर की दुकान में चीजें रखनी है, वो इसके अंदर आ गई। तो ये हो गया बनाइए। अब आ गया बताइए। आपने बताना भी तो है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसी ने नहीं। तो आपने बताना है लोगों को कि आपके पास ये प्रोडक्ट और सर्विस है। उसके बाद आ जाता है भेजिए। आपने लोगों को जो भी आपकी सर्विस है या प्रोडक्ट है, आपने डिलीवर करनी है, भेजनी है। तो आपने बनाइए भी समझ लिया, बताइए भी समझ लिया और भेजना भी समझ लिया। अब आ जाता है अदला बदला करना, यानी आपने भेजा, उसके अगेंस्ट आपको कुछ मिला। वो क्या मिला? आपको मिला आपका प्रॉफिट, आपको मिला आपकी कीमत। तो बनाइए, बताइए, भेजिए और फिर अदला बदला कीजिए। यह है मार्केटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट। अब एक जाविया इसका और ले लीजिए। बनाइए, बताइए, भेजिए। क्या चीज? अपनी पेशकश, यानी कि जो आप ऑफर कर रहे हैं प्रोडक्ट या सर्विस, और वो किसको पेशकश आपने करनी है? आपने करनी है ग्राहकों को, पार्टनर्स को और पूरे माशरे को। तो ये मार्केटिंग का एक और जाविया भी मैंने आपको समझा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? मार्केटिंग सिर्फ सेल्स नहीं, मार्केटिंग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं। अब वो मेरे दोस्त जो स्टूडेंट हैं और मार्केटिंग की डेफिनेशन में परेशान होते रहते हैं और ये भी चाहते हैं कि वो मार्केटिंग की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से रट लें। Sir, machines are any combination of bodies so connected that they're भाई
रट लेंगे, इस तरीके से भी रट लेंगे, लेकिन मेरा मकसद है कि मैं आपको मार्केटिंग की डेफिनेशन समझाऊं। अब मार्केटिंग की डेफिनेशन में दोबारा देखिए, ये अब मैं इंग्लिश के अंदर आपसे बात करने लगा हूं। एक तरफ आपका येलो बॉक्स, फिर आपका ग्रीन बॉक्स। अब येलो बॉक्स के अंदर आप देखें तो मार्केटिंग क्या नजर आ रही है? मार्केटिंग एक्टिविटी है, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन का मतलब है सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। तो सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन इज इक्वल टू सेट ऑफ प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स, और इसके साथ हैं प्रोसेसेस। नाउ मार्केटिंग इज द एक्टिविटी, set of institution and processes for what? For green डब्बा देख लीजिए, उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है? For creating, 1, communicating, 2, delivering, 3, और उसके बाद लिखा हुआ है and exchanging। क्या चीज? नीचे आइए, नीचे देखिए लिखा हुआ है offering। What is offering? Offering is your product and services। Offering which is going to give value to whom? किसको वैल्यू दे रहे हैं? वैल्यू टू कस्टमर्स, पार्टनर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। तो ये हो गई आपकी मुकम्मल डेफिनेशन। तो अब आपको रटने की जरूरत नहीं, ये 2 डब्बे याद रखिए, 1 इज द येलो बॉक्स और दूसरा है आपका ग्रीन बॉक्स। येलो बॉक्स में क्या कुछ लिखा हुआ है, ग्रीन बॉक्स में क्या कुछ लिखा हुआ है, किस चीज के लिए ये काम हो रहा है और किसके लिए हो रहा है, ये सारा कुछ आपको इसी चार्ट के ऊपर बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब आ जाते हैं आगे, बड़ी इंटरेस्टिंग गेम होने लगी है अब अगर आप इन सारी चीजों को देख लें, मार्केटिंग की वो जो उर्दू डेफिनेशन है, मार्केटिंग की जो इंग्लिश डेफिनेशन है, सारे को साथ मिला लें तो भाई मार्केटिंग क्या होने लगी है? मार्केटिंग हम सब के लिए एक गेम होने लगी है। ये जो कुछ मैंने अब तक बताया, ये इस गेम के बारे में बताया कि मार्केटिंग ये गेम क्या है। अब मैं बताने लगा हूं कि इस गेम के अंदर आपके प्लेयर्स कौन है। ओहो, जबरदस्त काम होने लगा। आप मार्केटिंग की आपकी इस गेम के अंदर ये 7 प्लेयर्स हैं। अब ये 7 प्लेयर्स कौन है भाई? ये 7 प्लेयर्स कहलाते हैं, इनको अगर एक लफ्ज देगा ना तो इनको ये कहलाते हैं मार्केटिंग मिक्स। अब ये जो मार्केटिंग मिक्स है, इसके जो 7 प्लेयर्स हैं, बड़े इंटरेस्टिंग प्लेयर्स हैं, जबरदस्त प्लेयर्स हैं। अभी इनके बारे में एक और बात बताऊंगा, वो भी बहुत जबरदस्त है, मजा आएगा आपको सुनने का। देखो मार्केटिंग के ये जो 7 प्लेयर्स हैं, इसके अंदर क्या कुछ है? प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, प्राइस, पीपल, प्रोसेसेस, और 7वां प्लेयर है आपका फिजिकल एविडेंस। कितने प्लेयर्स हो गए? 7 प्लेयर्स हो गए आपके। मार्केटिंग के अंदर आप अकेले नहीं है, आपके ये 7 प्लेयर्स आपके साथ है। लेकिन एक मसला है। अब आप देखो ये वाला चार्ट देखो, इसमें मसला क्या पेश आ गया मुझे? इसमें मसला ये पेश आ रहा है कि आपके भी यही प्लेयर्स हैं और ये जो डेविल्स है ना, डेविल बड़े खतरनाक सी शक्लें जो नजर आ रही है, ये है आपके कंपेटिटर्स। आपके भी यही 7 प्लेयर्स हैं और आपके कंपेटिटर्स के भी यही 7 प्लेयर है। फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि कुछ को इन प्लेयर्स की समझ होगी और कुछ को इन प्लेयर्स की समझ नहीं होगी। कुछ को पता होगा कि इन प्लेयर्स को इस्तेमाल कैसे करना है और कुछ को नहीं पता होगा कि इन प्लेयर्स को कैसे इस्तेमाल करना है। और आप चूंकि ये वीडियो देख रहे हैं और पूरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि आपके पास ये 7 प्लेयर्स हैं और अब आगे आपको पता चलेगा कि आपने इन प्लेयर्स को इस्तेमाल कैसे करना है। अब आपने पूरी तवज्जो इधर रखनी है, बहुत मजा आने लगा है। आपको ये भी पता चल गया कि मार्केटिंग की गेम क्या है, उर्दू में भी पता चल गया, अंग्रेजी में भी पता चल गया। अब इसके बाद जो गेम होने लगी है वो बड़ी जबरदस्त है। आपको ये भी पता चल गया कि आपके पास भी वही प्लेयर्स है और आपके कंपेटिटर्स के पास भी वही प्लेयर्स है। अब सिर्फ और सिर्फ फर्क आ रहा है कि कौन किसका किस तरह इस्तेमाल करता है। अच्छा भाई बात सुनो, अगर आपको ये बातें पसंद आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि आने वाली तमाम सीरीज भी तुम देखते रहो। लो जी वापस आ जाते हैं अपनी बात की तरफ। अब आगे चलो, देखो जरा इसके ऊपर क्या आने लगा। अब मार्केटिंग जिसके बारे में तुम इतने सवाल करते थे, लोगों से पूछते थे भाई ये मार्केटिंग क्या होती है, मुझे समझा दो मार्केटिंग क्या होती है। अब मार्केटिंग के बारे में तुम्हें ओवरव्यू मिलने लगा है। इस सीरीज के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि पूरी की पूरी मार्केटिंग क्या है। पूरी की पूरी मार्केटिंग एक प्रोसेस का नाम है। ये प्रोसेस तुम्हारे सामने आ गया, स्क्रीन की तरफ देखो, मार्केटिंग का प्रोसेस जबरदस्त। अब ये प्रोसेस क्या है, कितनी एक्टिविटीज है इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस के अंदर है 5 एक्टिविटीज। अब वो 5 एक्टिविटीज कौन सी है? वो 5 एक्टिविटीज है। नंबर 1, हो भाई अपनी मार्केट प्लेस को तो समझ लो, अपने कस्टमर की नीड्स
वांट डिमांड से समझ लो। अब मार्केट प्लेस को समझना क्या मतलब, भाई जिस जगह पे तुम्हारी दुकान है उस जगह को तो समझो, वो जगह क्या है, अपने वहां पे जो तुम्हारे कस्टमर हो सकते हैं उनको तो समझो, वो क्या है, उनकी नीड्स क्या है, उनकी वांट्स क्या है, उनकी डिमांड्स क्या है। लो जी, ये मैंने क्या काम कर दिया तुम्हें, अभी पहले मैंने मार्केट प्लेस बता दी कि मार्केट प्लेस को समझो, यानी जिस जगह काम कर रहे हो। ये नीड वांट और डिमांड क्या चीज होती है इसके बारे में देखो। नीड वांट डिमांड, नीड क्या है, नीड होती है आपकी जब आपको किसी चीज की जरूरत महसूस होती है, महसूस, जरूरत का महसूस होना, ये एक ऐसी चीज है जो को नेचुरल है। प्यास लगती है, लगाई नहीं जाती है। आपको प्यास लगेगी, लगवाई नहीं जाएगी। आपको भूख लगेगी, लगवाई नहीं जाएगी। जब प्यास लगती है, आपको भूख लगती है, आपको नींद आती है, ये क्या चीजें हैं, ये आपकी बुनियादी जरूरतें हैं। अब वांट क्या चीज है, वांट वो चीज है कि जिस माशरे में आप रह रहे हो, जिस कल्चर में आप रह रहे हो, उसने बेसिकली आपको बताया कि अगर तुम्हें इस चीज की जरूरत है तो तुम्हें यह करना चाहिए। वो आपकी वांट बन जाती है, यानी कि जिस तरह आपको आपका माशरा बता रहा है वो आपकी वांट बन जाएगी। अब नीड ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसमें, जिस तरह माशरा बताए, यानी वांट में। प्यास लगी है, माशरा कहता है पानी पी लो, पी लिया। प्यास लगी है, माशरा कहता है जूस पी लो, पी लिया। प्यास लगी है, माशरा कहता है कोक पी लो, पी ली। ये आपको जिस तरीके से माशरे में बताया, भूख लगी है, खाने में रोटी खा लो, माशरा कहता है, खाने में बर्गर खा लो, माशरा कहता है, ये चीजें खाने में पिज्जा खा लो, माशरा बता रहा है। तो नीड वो चीज जो आपकी बुनियादी जरूरत है, और वांट जिस तरीके से माशरा आपको बता रहा है कि तुमने ये जरूरत पूरी करनी है, वो बन गई आपकी वांट। अब इसके बाद तीसरी चीज रह जाती है क्या, वो है डिमांड। डिमांड का मतलब क्या है, भाई मेरी पॉकेट में पैसे हैं, रुपया है मेरी जेब में, तो जाके मैं मिनरल वाटर पीऊंगा। मेरी जेब में रुपया है तो मैं जाके फला ब्रांड की कोक पीऊंगा। मेरी जेब में पैसा है, मैं फला ब्रांड का बर्गर खाऊंगा। तो वो क्या हो गया, डिमांड हो गई। मेरी जेब में पैसा कितना है, उस पैसे के हवाले से मेरी डिमांड होगी। अब मार्केटियर जो है वो इसके अंदर जब कहते हैं अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड वांट एंड डिमांड, वो ये सोचेगा कि मेरा कस्टमर कौन है, उसकी नीड वांट और डिमांड क्या है, और मार्केट प्लेस क्या है। ये चीज अब तुमने समझनी है। मार्केट प्लेस मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हारे कंपैटिटर के पास भी यही प्लेयर्स हैं, तुम्हारे पास भी यही प्लेयर्स हैं। अब बात आ जाती है तुम्हारी समझ की, इससे किस तरीके से तुमने किस प्लेयर से किस तरीके से अपना भरपूर फायदा लेना है। दूसरी बात पे आ जाओ। दूसरा प्रोसेस के अंदर दूसरी चीज है कि आपने क्या करना है, कि आपने स्ट्रेटजी बनानी है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी, भाई कस्टमर्स तो बहुत सारे हैं, इन कस्टमर्स के अंदर से मैं ये टारगेट करूंगा कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर्स में से हमने ये कस्टमर्स टारगेट करने हैं। आप मिसाल के तौर पे हार्डवेयर बेचते हैं, आप कहते हैं भाई मेरे कस्टमर तो वो हैं जो महंगे वाला हार्डवेयर खरीदेंगे, मेरे कस्टमर जो हैं वो सस्ते वाले हार्डवेयर में नहीं इंटरेस्टेड होंगे। मेरा शॉप भी उसी तरह का होगा, मेरा पूरा काम उस तरह का होगा। आपकी सैनिटरी की दुकान है, आप कहते हैं मेरे कस्टमर जो है वो तो हर तरह की सैनिटरी लेते हैं, तो मैं उनको हर तरह की चीजें दूंगा। तो आपने अपने कस्टमर्स को स्ट्रेटेजी के तहत डिफाइन करना है। आपने ये डिफाइन करना है कि भाई मैंने काम क्या करना है, मैंने सैनिटरी का काम करना है, मैंने हार्डवेयर का काम करना है, ये आपको स्ट्रेटेजी बताएगी। अब आ जाती है तीसरी चीज, और तीसरी चीज क्या है वो देखो, अब आपने बनाना है प्लान। अब मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग प्लान में किन लोगों का काम है, ये प्लान जो है ये इंटीग्रेटेड प्लान होगा। प्लान के अंदर कौन आ जाते हैं, टक 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 टक, आपके वो 7 प्लेयर्स आ जाते हैं। अब वो 7 प्लेयर्स कौन कौन से सामने नजर आ रहे हैं, मैं आपको बताने लगा हूं कि ये 7 प्लेयर्स कौन से। पहला प्लेयर प्रोडक्ट या सर्विस जो आप बना रहे हो, दूसरा प्लेयर प्लेस कहां पे रखना है, तीसरा प्लेयर कहां पे प्रोडक्ट या सर्विस लेकर जानी है, तीसरा प्लेयर आपका है प्रमोशन, किस तरीके से बताना है लोगों को कि मैं किस तरह की प्रोडक्ट या सर्विस बना रहा हूं। फिर चौथा प्लेयर प्राइस, कि आपकी प्रोडक्ट की कीमत क्या होगी। फिर पीपल, आपके कस्टमर कौन से होंगे। फिर उसके बाद प्रोसेस, आप किस तरीके से अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। और आखिरी प्लेयर का नाम है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस का मतलब यह है कि भाई मैं एक महंगी चीज बना रहा हूं, तो किस क्या सबूत होगा कि मेरी चीज जो है वो वाकई महंगी है, मेरी चीज का वाकई मेयार ऐसा है। तो ये
फिजिकल एविडेंस होगा। आपने किसी जगह के ऊपर कारपेंटिंग का काम किया, क्या सबूत होगा कि जिसके अंदर आप ये बता सकोगे, ये कह सकोगे कि मैंने वहां का कारपेंटिंग का काम मुकम्मल कर लिया, प्लम्बिंग का काम मुकम्मल कर लिया। अब इसके ऊपर मैं एक अलग से सीरीज भी करूंगा। तो ये जो 7 प्लेयर्स हैं, ये कहां पे आ गए आपके? ये 7 प्लेयर जब आप इनका प्लान बनाने लगे हो, इनको बताने लगे हो कि मेरा ये प्लेयर जो है ये इस जगह पे होगा। तो अब वो 7 प्लेयर जो आपने शुरू में देखे थे इंटीग्रेटेड प्लान के अंदर, आपने उन 7 प्लेयर्स के रोल्स बनाना शुरू कर दिए। अब आ जाओ चौथी चीज की तरफ, और चौथी चीज क्या है कि आपने किस तरीके से कस्टमर्स के साथ एक मुनाफा बख्श ताल्लुक बनाना है। लो यार, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि किस तरीके से आपने अपनी प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिट से बेचनी है। बात क्या आ रही है? बात ये आ रही है कि आपने प्रॉफिटेबल ताल्लुक कैसे बनाना है। अब ये वो बात है जो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती है। देखो बात सुनो, प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बना लो, प्रोडक्ट खुद ब खुद बिक जाएगा, अच्छी कीमत पे बिक जाएगा। सबसे पहली चीज है कि प्रॉफिटेबल मुनाफा बख्श रिलेशनशिप बनाओ। ऐसा रिलेशनशिप कि जिसके जरिए से कस्टमर को भी फायदा हो रहा हो और उसके जरिए से आपको भी फायदा हो रहा हो। आपका फायदा क्या है? आपका नफा। कस्टमर का फायदा क्या है कि जिसमें उसको आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से जो बेनिफिट मिल रहा है। आप बहुत अच्छी प्लंबिंग करते हो, कस्टमर को आपका बेनिफिट चाहिए कि आपकी प्लंबिंग के अंदर कोई लीकेज नहीं आती, ट्रस्टवर्दी प्लंबिंग है आपकी, ये कस्टमर को आपका फायदा है। तभी तो कस्टमर आपको रिकमेंड करेगा, उसी वजह से तो कस्टमर आपको अच्छा पे करेगा। तो आपने ये सोचना है कि मैंने अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को कस्टमर के लिए कैसे नफे बख्श बनाना है। और फिर 5वां स्टेप आ गया, वो ये आ गया कि अब आपने तो उसको सब कुछ दे दिया कस्टमर को, अपने आपने उससे अपनी प्रोडक्ट की कीमत लेनी है, उस प्रोडक्ट के ऊपर नफा लेना है। अभी आपने देखा होगा ना, बहुत सारे दुकानदार होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, वो ये कहते हैं भाई 10 रुपए बाद में देना, पहले 2 रुपए दोगे, क्योंकि 2 रुपए के लिए तो वो काम कर रहा था, वो 10 रुपए के लिए काम तो नहीं कर रहा था। तो एक्चुअली तो आपने बेसिकली अपना नफा लेना है उससे, कस्टमर से जो है। तो ये देखो मार्केटिंग का पूरा प्रोसेस आपके सामने आया, और ये देखो ये एक साइकिल की फॉर्म में, सर्कल में, यानी कि आपने नफा लिया, अगेन फिर देखा कि मार्केट के अंदर और मैं चीजें देखूं और कस्टमर्स को समझूं, ताकि मेरा ये प्रोसेस जो है ये इंप्रूव होता जाए। वो कहते हैं ना, देयर इज no full stop in marketing and there is no full stop in business। आज जो हमने बात की वो बात की मार्केटिंग को हम समझे हैं कि मार्केटिंग होती क्या है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम जो बात करने लगे हैं वो ये बात करने लगे हैं कि हमने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप कैसे बनाने हैं, और फिर उसमें बहुत मजेदार आपको बात बताऊंगा, जबरदस्त चीज होगी वो, आपको हर एपिसोड के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप समझते हैं कि और लोगों को भी इस वीडियो से फायदा पहुंच सकता है तो शेयर जरूर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड टू सुबेना, स्टे ट्यून्ड टू मार्केटिंग गुरु।